दोस्तों नमस्कार। हमारे देश के अंदर जितने भी प्राणी और मनुष्य रहते हैं सभी हमारे, और सभी से हमें प्रेम करना चाहिए। पर ऐसा हमारे देश के अंदर हो नहीं रही। माँ बाप अपने बेटा बेटी का कत्ल कर रहा है, औरत अपने घर वाले या पति का कत्ल कर रही है, अपने बच्चों को बेटियों को मारा जा रहा है। इस तरह की घटनाएं जो हमारे देश के अंदर हमारे समाज का जो हिस्सा बनी हुई, जो पनप रही, ये बहुत ही खतरनाक और आगे आने वाले समय में बहुत ही घातक सिद्ध होंगी और होने भी लग रही हैं। छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने परिवार को, सारे के सारे परिवार को मार दिया जाता है, लालच के बलबूते पर कहीं, या फिर किसी भी तरह से वो जो उनके आपस के जो रंजिश होती है, जो बैर होता है, जो द्वेष होता है, वो बढ़ता ही जा रहा है। इसको हमें रोकना चाहिए। इस तरह की जो घटनाएं हमारे देश के अंदर घटी हैं, पूरे भारत के अंदर, उनके बारे में हम आपको विस्तृत से जानकारियां देते हैं। कहां कहां किस तरह से घटना घटी और क्यों घटी। बेशक विश्व गुरु कहलाने वाले हमारे देश के लोग अपनी ऊंच प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों पर गर्व करते नहीं थकते, ये बात बिल्कुल ही सत्य है। परंतु पिछले कुछ वर्षों से हम इसे भूल नैतिक पतन के गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। 20 अक्टूबर को दुमका, झारखंड के एरिया की बात है, गांव का नाम है बड़ाबथान में कांतो हेम्ब्रम नामक युवक ने अपने 2 बच्चों की मौत के लिए अपनी मां को जिम्मेदार और डायन मानते हुए सोते समय उसका गला दबाकर मार दिया। उसकी मां को उसने अपने बच्चों का जिम्मेदार मानकर उसका गला दबा दिया। 19 अक्टूबर को जालंधर, पंजाब के अंदर के टावर एनक्लेव में संपत्ति विवाद को लेकर एक युवक ने अपने पिता की लाइसेंसी राइफल से गोलियां चलाकर पिता, मां और बड़े भाई की हत्या कर दी। ये पंजाब की घटना है। प्रॉपर्टी, संपत्ति का जो विवाद था, जो पैसे का उनका लेने देने का जो विवाद था, उसी के चलते उन्होंने अपने पिता की रिवॉल्वर से, जो लाइसेंस की उसकी रिवॉल्वर थी, जो उसका असला था, जो गन, जो घर पर उसने असला बारूद रखे हुए था, उसी के बलबूते पर उसने सारे परिवार को खत्म कर दिया। 19 अक्टूबर को ही कोलकाता, पश्चिमी बंगाल की घटना है, में गुटखा खाने से रोकने पर अपने पत्नी की हत्या कर शव को जलाकर सबूत नष्ट करने के आरोप में सूर्यकांत नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसकी लुगाई ने उसको कह दिया कि आपने गुटखा नहीं खाना। गुटखा खाने का विरोध उसकी लुगाई ने किया, लेकिन उसने उसको मार भी दिया, उसके शव को, और जो उसकी लाश थी वो सबूत भी मिटाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि पाप का घड़ा एक न एक दिन भरेगा। 19 अक्टूबर को गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति को अपनी 14 वर्षीय बेटी से बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस तरह की घिनौनी घटनाएं जो हमारे देश के अंदर घटने लग रही। 19 साल की उसकी लड़की, 14 साल की सॉरी, और उससे बलात्कार करने के आरोप में उसको गिरफ्तार कर लिया। इस तरह के लोग माँ बाप कहने के लायक नहीं है, और वो उनकी बेटा बेटियां भी नहीं। 18 अक्टूबर को अगरतला, त्रिपुरा की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी बेटी से बलात्कार करने के आरोप में 20 वर्ष की कैद की सजा सुना दी। ये हमारा देश के अंदर जो घटनाएं घटने लग रही है, हम आपको इनका वर्णन बिल्कुल विस्तार से बताएंगे, कहां कहां किस टाइम कैसे घटना घटी। 18 अक्टूबर को ही कंधमाल एक जगह है, ये उड़ीसा के अंदर पड़ती है। पुलिस ने गुटियानगिया गांव में पद्मनी बेहरा नामक एक महिला को पारिवारिक विवाद के चलते अपनी 4 वर्षीय बेटी सुरेखा की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। 4 साल की बेटी की उसने हत्या कर दी। 18 अक्टूबर को संबल, उत्तर प्रदेश की घटना है, में आपसी बात को लेकर, किसी बात को लेकर विवाद के चलते एक युवक ने अपने बड़े भाई को पीट पीट कर मार डाला। 17 अक्टूबर को दिल्ली में काम पर जाने के प्रश्न पर विवाद को लेकर
एक व्यक्ति ने गला घोटकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसकी पत्नी ने कहा होगा कि आप काम पर जाएं, काम के बगैर नहीं सरेगा। दिल्ली की घटना, लेकिन उसने उसको गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। 17 अक्टूबर को ही रायपुर छत्तीसगढ़ के बिलाडी गांव में अमित यादव ने अपनी मां के साथ अपनी पत्नी के आए दिन के विवाद से तंग आकर गुस्से में डंडे से मारकर अपनी मां की हत्या कर दी। लोग लेडीजों का जो झगड़ा होता है ना, ये इंसान को, व्यक्ति को और आदमी को झकझोर के रख देता है। उसने जो ना उसकी माँ और आपकी लुगाई की जो आपसी रंज, उनकी छोटी छोटी बातों पे तंज कसना, टोंड कसना से जो वो उसने उसकी माँ को कोई हथियार मारा और उसकी मौत हो गई। ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। 17 अक्टूबर को ही मथुरा के गांव बठैन में अपने 13 वर्षीय दिव्यांग बेटे को एक महिला ने पीट पीट कर मारा। 15 अक्टूबर को पणजी गोवा में एक व्यक्ति को अपनी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी से बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गोवा की घटना है। 14 अक्टूबर को कासरगोड केरल में है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से रोकने पर सुरजीत नामक लड़के ने अपनी मां रुक्मणी 63 साल की का सिर दीवार से टकरा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी मां ने कहा कि बेटा मोबाइल फोन का आप यूज मत करो, स्टडी करो। जो भी काम करता था उसके बारे में उसकी मां ने दस्या, लेकिन उसने उसका सिर पकड़ के उसको दीवार से भिड़ाने से उसकी मौत हो गई। 14 अक्टूबर को पूर्वी दिल्ली में मकसूद नामक व्यक्ति को अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये इस तरह की घटनाएं जो हमारे देश के अंदर सुनने को मिल रही है, और हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की तर्ज पर जा रहे हैं। 13 अक्टूबर को ही बारपेटा असम के अंदर गांधीनगर में एक व्यक्ति ने किसी बात पर विवाद पर गुस्से में आकर अपनी पत्नी और बेटी को कुल्हाड़ी से काट डाला, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौके पर ही मौत हो गई। 13 अक्टूबर को ही खरड़ पंजाब में एक युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने बड़े भाई, भाभी और 2 वर्ष के भतीजे की हत्या कर दी। ये प्रॉपर्टी विवाद हो या कुछ भी हो, चाहे उनकी आपसी रंजिश हो, उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर के उसकी भाभी, भाई, यार ये कहाँ तक लोग जाएंगे, किस हद को पार करेंगे, किस लायक है वो अपने आप को, वो प्रॉपर्टी को इकट्ठा करेंगे और उस इकट्ठा करने के बाद उसका उपयोग कैसे करेंगे, क्योंकि बचना तो उनका मुश्किल है, जाना उनको जेल के अंदर है। फिर इस तरह के लोग जो ये इस तरह की जो घटनाएं हमारे देश के अंदर घटने लग रही हैं, इन घटनाओं पर रोक लगाना चाहिए। समाज की जो विचारधारा है उसको बदलने की कोशिश करे सरकार भी और समाज भी। समाज का भी बहुत ज्यादा अहम रोल है और सरकार का भी। क्राइम रेट इतना बढ़ता जा रहा है कि इस क्राइम रेट को कम करने के लिए सरकार को भी अपनी तरफ से हर तरह के जो मुहिम चलानी होती है, चाहे वो टीवी के माध्यम से चलाए, वो जनता के माध्यम से चलाए, चाहे वो किसी भी कोई मीडिएटर बना के इस मुहिम को चलाए, लेकिन सरकार ने इस तरह की मुहिमों को चलाना चाहिए ताकि समाज में जो घिनौनी हरकतें होने लग रही हैं इनसे बचा जा सके और हर तरह की अच्छी शिक्षा का उपयोग किया जा सके। 6 अक्टूबर को जैसलमेर राजस्थान में एक व्यक्ति को अपनी 5 वर्षीय बेटी के साथ घिनौना काम करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी एक जुल्म की घटना है। सबसे ज्यादा घटनाएं माँ बाप अपनी बेटी के साथ इस तरह के जो कार्य करते हैं वो पिता कहने के लायक नहीं। 3 अक्टूबर को मऊ उत्तर प्रदेश जिले के गांव में विवाहित महिला का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने और बलात्कार करने के आरोप में उसका भंजा के विरुद्ध केस दर्ज किया। 2 अक्टूबर को फतेहपुर उत्तर प्रदेश के लोती गांव में एक व्यक्ति को अपनी 17 वर्षीय बेटी से बलात्कार करके उसे गर्भवती करने और फिर दवा खिलाकर उसका गर्भपात करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और यहाँ जुल्म हमारे देश के अंदर जो इस तरह की ये घटनाएं मैंने आपको बताई, आप इनको इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, आप जहां भी जाएं, क्रोम पे, गूगल पे और यूट्यूब पर जाकर सर्च करने के बाद आपको पता चल जाएगा इनका विस्तार से कि ये घटनाएं किस किस लेवल पर घटी। लेकिन जो इस तरह की घटनाएं हमारे देश के अंदर घटती हैं दिन प्रतिदिन, ये बहुत ही शर्मनाक और समाज को नीचा दिखाने का कार्य करती हैं। माँ
बाप अपनी बेटा बेटी से रिश्ता सही नहीं निभा रहा, बाप अपनी बेटी को ये वंश का शिकार बना रहा, संपत्ति विवाद के लिए भाई भाई को मार रहा। आज हम आपको ये शिक्षा देना चाहते हैं, ये जो घटनाएं घटी हैं, इस तरह की घटनाओं से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो इस तरह की घटनाएं हैं, अगर आपके माइंड में कहीं पर भी दूर दूर तक, कोसों तक अगर कोई विचार आए कि हमें पैसे के लालच में किसी की हत्या करनी है, ये सबसे घिनौना और गिरा हुआ कार्य है। और अपनी हवस की आग बुझाने के लिए आप अपनी बेटी को, अपनी भाभी को, या जो भी मतलब किसी भी औरत को अगर आप हवस का शिकार बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही गलत, और आपकी सोच है ना जो, वो बहुत ही गलत है। इस सोच को आप बदलो तो समाज भी बदलेगा। आपकी जो विचारधारा है, जो आपके अंदर गलत विचार आते हैं, उनको आप दुरुस्त करें और मेडिटेशन करें। अच्छे विचारों के साथ आप समाज के अंदर उठना बैठना शुरू करें। जहाँ पर 2-4 लोग बैठते हैं वहाँ पर अच्छी अच्छी बातें सुने। जो इस तरह की मैंने आपको 15-20 जो घटनाएं हमारे देश के अंदर घटी हैं, ये बताई हैं, ये जो FIR हुई है वो बताई। इस तरह की घटनाएं जो नीचे नीचे दबा दी जाती हैं, बहुत सारी घटनाएं, और हमें लज्जा बहुत ज्यादा महसूस होती है कि जो हमारे देश के अंदर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, ये नहीं घटनी चाहिए। और मेरा सभी दर्शक साथियों से एक और अनुरोध है कि हम जो समाज को संदेश दे रहे हैं, जो आपको इसके बारे में हमने बताया है, जो ये घटनाएं मैंने आपको बताई है, इन घटनाओं को आप कम से कम वीडियो के माध्यम से आगे इनको प्रसारित तो कर सकते हैं, वीडियो शेयर करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। इस तरह के जो आपको तथ्य और जो विचार सुनने को मिलेंगे, सभी दर्शक साथियों का हमारे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।